हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाशी नर्सिंग। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे ओवरी को। ओवरी जो कि एग जैसे आकार का एक ऑर्गन होता है जो कि सिर्फ फीमेल्स में होती है और इसे हम क्या कहते हैं, फीमेल गोनैड्स कहते हैं। फीमेल गोनैड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ओवरी से ओवा रिलीज होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? oogenesis। oogenesis प्रोसेस जो है वो ओवरी में होती है। सो इसका फर्स्ट कॉमन फंक्शन क्या होता है? ओवरी का प्राइम फंक्शन होता है oogenesis और इसका सेकेंड मोस्ट कॉमन फंक्शन क्या होता है? हार्मोन्स को रिलीज करना। ओवरी जो होती है उसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर होती है और इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मोटाई का ये ऑर्गन होता है। अगर हम सेकंड बात करें ये हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज़ करती है, तो ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नाम के दो हार्मोन्स का रिलीज़ होता है। जो सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है वो कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन। एंड एस्ट्रोजन जो है वो लेस अमाउंट में सिक्रीट होता है। सो चलिए आपको ओवरी के इनसाइड का फंक्शन प्रोसेस दिखाते हैं। ओवरी कैसे ओवा को रिलीज करती है और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, इसका भी आपको पूरा प्रोसेस समझाते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, जब एक फीमेल गर्ल जन्म लेती है तो उसके ओवरी के अंदर 2 मिलियन एग सेल्स होते हैं। एग सेल्स मीन्स ओवा। ये ओवाज हैं जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं, ये जन्म से प्रेजेंट होते हैं। और कितने और जब गर्ल प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है तो उसके ओवरी के अंदर 4 लाख ओवरास होते हैं। 4 लाख होते हैं। और हम बात करें कि जब उसका एक रिप्रोडक्टिव एज आती है तो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर ये जो ओवरी है ओवल शेप की, इसका शेप कैसा है? शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है? बिल्कुल एग के जैसा शेप होता है। जैसे एग का शेप होता है ओवल, वैसे ही ओवरी का शेप भी कैसा होता है? ओवल होता है। तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव एज होती है 15 साल से 45 साल के बीच की जो एज है, वो एज ग्रुप के अंदर क्या होता है, हमारे जो ये प्राइमरी सेल्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, वो कितने होते हैं? 400 से 500 एग सेल्स होती हैं। और ये क्या होते हैं, हर ओव्यूलेशन पर सिंगल वन ओवा का रिलीज होता है। ये जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये कौन से लिगामेंट्स हैं? लिगामेंट वाली क्लास में आपने पढ़ा था 3 लिगामेंट्स को, और जो ओवरी को अटैच करते हैं पोस्टीरियर वॉल से वो कौन से होते हैं? मीजोवेरियम लिगामेंट्स। मीजोवेरियम लिगामेंट से ये क्या आ रही हैं? ब्लड वेसल्स आ रही हैं, आर्टरी एंड वेन्स आ रही हैं। कौन सी? ओवेरियन एंड यूट्राइन आर्टरी एंड वेन्स आ रही हैं। और ओवरी को जब हम बीच से कट करते हैं, हिस्टोलॉजिकली कट किया जाता है, तो क्या देखेंगे? आपकी एक जर्मिनल एपिथेलियम की एक कवरिंग यानी कि एक लेयर होती है। जो सबसे बाहर की तरफ है वो कौन सी होती है? जर्मिनल एपिथेलियम की। जब एक गर्ल चाइल्ड एज में थी तो उसके ओवरी के अंदर क्या थे? प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। और ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो हैं वो आगे जा कर के जब डेवलप होते हैं मैच्योर एज के अंदर, तो क्या होते हैं? वो प्राइमरी फॉलिकल्स में चेंज हो जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद क्या करते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम के जो कॉर्पस के नेटवर्क होते हैं उसको फॉर्म करते हैं, प्लस ओवा को बनाते हैं। और ये डेवलप होते होते क्या करते हैं? एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होती है, इसमें क्या होता है? एक बाहर लेयर होती है थीका एक्सटर्ना की और एक इसके अंदर लेयर होती है थीका इंटरना की। तो जो थीका इंटरना वाली लेयर है वो क्या बनाती है? यहाँ पर कॉर्पस का फॉर्मेशन करती है। ये क्या है? कॉर्पस है। और यहाँ पर क्या होता है कि ओवा है। और ये एक कंप्लीट बनी हुई ग्राफियन फॉलिकल जो कि एक मैच्योर सेल है। और ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं वो क्या होती हैं? प्री मैच्योर सेल्स होती हैं। और ये मैच्योर सेल्स क्या करती हैं? आगे जा कर के जब ओव्यूलेशन का टाइम आता है तो क्या होता है? इनका रैप्चर हो जाता है और रैप्चर होकर के ओवा से ये बाहर निकल आते हैं। ओवा जब रैप्चर होके बाहर निकलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? लिबरेटेड ओवम कहते हैं। और ये जो लिबरेटेड ओवम है ये तो बाहर हो गया, इसके साथ में क्या हुआ कि ब्लड भी है जो बाहर हो गया मेंसेस के थ्रू। मेंसेस के टाइम पर क्या हुआ? ब्लड। नेक्स्ट जो ये बचा हुआ कॉर्पस था वो एक साथ क्या करता है? मिल जाता है। एक साथ मिल करके क्या बना लेता है? एक नेटवर्क जैसा बना लेता है। और ये जहाँ से ये ब्रेक हुआ था वहाँ से ये क्या होता है? आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? एक अर्ली कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है।
अर्ली कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। अर्ली कार्पस ल्यूटियम क्या है, मैच्योर नहीं है, और ये मैच्योर होने के बाद क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। और ये कार्पस ल्यूटियम क्या होते हैं, आगे कन्वर्ट होकर के कार्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाते हैं। और यही कार्पस एल्बिकन्स फिर से अगेन इस साइकिल को क्या करते हैं, दोहराने लगते हैं। ये फिर से क्या होंगे, प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होंगे, फिर डेवलप होंगे, मैच्योर फॉलिकल में बदलेंगे और मैच्योर होकर के क्या होंगे, ओवा बना करके ओवा को रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरी के डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होती है, ओवरीज आर द फीमेल गोनेड्स एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड oocyte आर फॉर्म्ड इन देम। मतलब क्या हुआ इसका कि ओवरीज क्या होती हैं, फीमेल गोनेड होती हैं। ये नंबर में कितनी होती हैं, 2, 2 ओवरीज होती हैं। और ये 2 ओवरीज क्या हैं, क्या करते हैं, ईच साइकिल में, मतलब कि एक सिंगल साइकिल में एक ओवरी से एक ओवा का रिलीज होता है। नेक्स्ट बात करें, उस ओवा को हम क्या कहते हैं, oocyte कहते हैं, ओवा कहते हैं और एग भी कहते हैं। और ओवरी जो है उसका सिचुएशन क्या होता है, वो कहाँ पर लोकेटेड होती है, ओवरी जो है ओवेरियन फोसा में लेटरल पेल्विक वॉल पर लाई करती है, यानी लेटरल पेल्विक वॉल ऑफ फोसा में ओवेरियन फोसा पे ये पाई जाती है। और ओवेरियन फोसा की जो बाउंड्री होती है, ओवेरियन फोसा जहाँ पर ओवरी प्रेजेंट होती है, वो बाउंड्री क्या होती है, अम्बिलिकल आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरीज एंड यूरेटर, इन तीनों के बीच में क्या होती है, ओवरी प्रेजेंट होती है। ओवेरियन फोसा होती है जिस पर ओवरी लाई करती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पोजीशन की। पोजीशन की बात करें तो इसका जो पोजीशन है ओवरी का, वो कैसा होता है, वेरिएबल होता है, सब में एक जैसा नहीं होता। जो एक नली पैरस होती है, नली पैरस यानी कि जिसका कोई भी बेबी नहीं हुआ और उसने कंसीव भी नहीं किया, ऐसी वुमेन में क्या होगा, ओवरी जो है वो लॉन्ग एक्सिस पर होती है, लॉन्ग एक्सिस पर होती है। और जो मल्टीपैरा होते हैं, मल्टीपैरस मतलब कि जिनके क्या हुए हैं, बेबीज़ कई हो चुके हैं, 2 बेबीज़ हो चुके हैं जैसे, और उन्होंने मल्टीपल टाइम कंसीव करा है प्रेगनेंसी, उनमें क्या होती है, ओवरी हॉरिजॉन्टल होती है। अब हम बात करें इसके एक्सटर्नल फीचर्स की। जब हम इसका एक्सटर्नल यानी बाहर से इसे देखेंगे तो इसके कौन कौन से पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, 2 साइड्स होते हैं। एक तो होता है जो ट्यूब के साइड होता है यानी कि ट्यूबल पोल, और दूसरा जो यूट्रस के साइड होता है यानी कि यूट्राइन पोल। और 2 बाउंड्रीज होती हैं इसकी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर साइड पर कौन सी बाउंड्री आती है, मीजोवेरियम की बाउंड्री आती है, और पोस्टीरियर साइड पर फ्री बाउंड्री रहती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, ये है ओवरी का एंटीरियर साइड। एंटीरियर साइड पर कौन सी बाउंड्री आ रही है, यानी कि किस चीज़ को ये टच करेगी, ये है पूरी ओवरी, ये इसका एंटीरियर साइड है। एंटीरियर साइड पर कौन सी है, मीजोवेरियम। और पोस्टीरियर साइड की बात करें तो ये क्या है, फ्री होती है। यहाँ पर क्या होती हैं, फ्लैजिलाज होते हैं। फ्लैजिलाज होते हैं वो कहाँ के पार्ट हैं, आपके यूट्राइन ट्यूब के एंडिंग पार्ट होते हैं। आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे oogenesis। आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें। स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, एंड दिस इज साइनिंग ऑफ।